वहां सस्पेंस, जहां सवाल वहां सस्पेंस। रात के 10:30 बज चुके हैं और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए सस्पेंस की एक शॉकिंग स्टोरी लेकर। नमस्कार, मैं हूं शगुन शर्मा और मेरे साथ आप देख रहे हैं सस्पेंस। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जहां भी जाते हैं लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो जहां भी दरबार लगाते हैं भक्तों की भीड़ लग जाती है, क्योंकि बाबा के भक्तों का दावा है कि वो ऑलराउंडर है। ऐसे बाबा है जो सिर्फ मन की बात ही नहीं पढ़ते, मन की मुराद भी पूरी कर देते हैं। तो क्या ऐसा वाकई में हो सकता है? क्या बाबा के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है? आज देखते हैं ऑलराउंडर बाबा की मायावी ताकत का सस्पेंस। बाबा के पास IAS बनने का मंत्र। एक एग्जाम है सिविल सर्विस का, वो क्लियर आओ करना। नजदीक, जॉब का प्रश्न है, कृपा होगी तैयारी तेज कर दें, सिविल सर्विस में आगे योग बनेगा, आशीर्वाद। बाबा के पास सत्ता की कुर्सी का फॉर्मूला। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, भाजपा पार्टी से विधायकी का टिकट चाहते हैं, कर्म करें, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। बाबा के पास रोग नाशक विद्या। शून्यपन है, चल नहीं पाता, पैर मुड़ गए हैं, शरीर में दिक्कत बनी हुई है, चलने में आज से ही धीरे धीरे आराम लगने लगेगा, जाओ, आशीर्वाद है। ऑलराउंडर मायावी का सबसे बड़ा सस्पेंस। शरीर पीड़ा ठीक होगी, भाई राज की मृत्यु का रहस्य तंत्र विद्या है। नस की दिक्कत हो गई, हाँ, नस दबाव हो गया है, ऑपरेट की स्थिति बनी है, ऑपरेशन की स्थिति बनी है, नहीं होगा। परेशानी कुछ भी हो, ख्वाहिश कोई भी हो, बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सबकी समस्या का समाधान है। बेरोजगार युवक हो या घरेलू महिला, बड़े सेलिब्रिटी, अफसर से लेकर नेता तक, हर कोई बाबा के आगे नतमस्तक है। लेकिन क्यों? बागेश्वर सरकार के पास ऐसी कौन सी पावर है जिस पर भक्तों का भरोसा बढ़ता जा रहा है? आखिर बाबा के ऑलराउंडर मायावी खेल का सस्पेंस क्या है? हमारी वाइफ की नौकरी लग जाए और हम थोड़ा आर्थिक स्थिति में महाराज जी, क्या पहला क्या बोले हैं? हमारी वाइफ की जो है नौकरी सरकारी में काफी 10 साल से लगी है। घर की उथल पुथल बंद होगी, बिटोला की जॉब कामना स्थायी है जो पूर्ण हो जाएगी, देवी अनुष्ठान करवा दे, नवचंडी का पाठ, आशीर्वाद। ऐसे कई लोग हैं जो हाथों की लकीर से लेकर कुंडली तक में अपनी किस्मत देखते हैं, अपना भविष्य पता करने का दावा करते हैं। लेकिन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री तो इससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। भक्तों का दावा है कि बाबा अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। वो नौकरी दिलवा सकते हैं और तो और वो किसी को भी IAS तक बना सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो हाथों की लकीरों से लेकर कुंडली तक अपनी किस्मत देखते हैं, अपना भविष्य पता करने का दावा करते हैं। लेकिन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री तो इससे भी एक कदम आगे चल रहे हैं। भक्तों का दावा है कि बाबा अगर चाह लें तो कुछ भी हो सकता है। वो नौकरी दिलवा सकते हैं और तो और वो क्या किसी को IAS भी बनवा सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हर उम्र के भक्त आते हैं, हर इलाके से आते हैं और हर किसी के मन में कोई ना कोई मुराद जरूर होती है। लेकिन इन दिनों बाबा के भक्तों में ऐसे युवकों की तादाद बढ़ती जा रही है जो नौकरी और करियर की चिंता में है। और जैसे ही वो बाबा के दरबार में पहुंचे, बाबा ने चुटकी में उनका काम कर दिया और नौकरी की गारंटी दे दी। कैसे? आप भी देखिए। ये देखिए, अलग अलग शहरों से इन युवकों को देखिए। इन्होंने कितनी पढ़ाई की है ये साफ नहीं, ये नौकरी की योग्यता रखते हैं ये भी पता नहीं, लेकिन इन्हें ये पता है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री एक झटके में उनकी नौकरी पक्की कर सकते हैं। ये देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में आया ये लड़का IAS अफसर बनना चाहता है, लेकिन इसे पढ़ाई से ज्यादा शायद बाबा के चमत्कार पर भरोसा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इसके भरोसे को नहीं तोड़ा और इस लड़के को IAS बनने की पर्ची दे दी। बालक जो कुर्ता पहने खड़ा है, पन्नी हाथ में लिए, आजा, दौड़ के आइए, माइक लो। हेलो, सीताराम गुरु जी। सीताराम। कहाँ से हो? बीना से।
ये तो क्या कर रहे हैं? दर्शन करने आए थे बस। बोलो क्या बात? करियर का प्रश्न है। क्या पूछना है? एक एग्जाम है सिविल सर्विस का, वो क्लियर आओ करना है। नजदीक। मन अशांत जॉब का प्रश्न है, कृपा होगी तैयारी तेज कर दें, सिविल सर्विस में आगे योग बनेगा, आशीर्वाद है। बोलिए बागेश्वर धाम की। दरबार में नौकरी की भी डिमांड अलग अलग तरह की होती है, लेकिन बाबा भक्तों को नौकरी बांटने में कंजूसी नहीं करते। बोलो क्या बात है? गुरुजी, नौकरी का प्रश्न है, मुझे डेट बता दीजिए कब लगेगी जी। और हमारे घर पे शांति रहे। मेरे कार्य सिद्ध नौकरी चाहते हैं, उन्नति होगी। दरबार में एक ही अर्जी मूल लेकर के आप आए हैं जॉब की। 2024 के अंत में योग बन रहा है, पर तैयारी आज से ही तीव्र कर दें, आशीर्वाद। किस विभाग में है गुरुजी? ये बता दो। डेट बता दीजिए गुरुजी। बता तो दी। 8 दिसंबर का योग बन रहा है। क्या तैयारी किए हो बेटा? गुरुजी बीएड किए हैं। अच्छा जी। इससे काय की होती है? बीएड मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन, टीचिंग भी बढ़िया। आपको नौकरी शिक्षा विभाग में मिलेगी, आशीर्वाद। जय श्री राम। तुम तो पढ़े लिखे हो बहुत गुरुजी, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। लेकिन ये बाबा से पर्ची मिलते ही बेरोजगारी का मारा युवक ऐसे खुश हो जाता है जैसे उसे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया हो। ये युवक सेना की नौकरी की मुराद लेकर दरबार में पहुंचा था। पीछे में शुभम सिंह नाम का बालक बैठा हुआ है। तुम्हारी अर्जी स्वीकार है, आ जाओ। कहाँ के हो? बस 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 बस। अरे उठ बैठ। क्या पूछने आए? गुरुजी, हम फौजी बनना चाहते हैं। ठीक है। मेरे मामा की शादी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नजदीक आओ। उनका नाम क्या है? जगदीप हमने पांडे। पर्चा बना के रखे हैं 4। पहले नंबर पर बुलाया है तुम्हें, नंबर भी हमने डाल रखे। 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर का है, ये 4 नंबर का है। कौन से नंबर का पर्चा तुम्हारे लिए निकालें? और जो निकालेंगे उसी में ये प्रश्न मिलेंगे। लेकिन तुम वही नंबर बोलोगे जो हमारे सन्यासी बाबा बुलवाएंगे। लगाओ अपनी पढ़ाई लिखाई। क्या पढ़ाई की तुमने? अभी ग्रेजुएशन चल रहा है। मूर्ख तो नहीं हो, अंधविश्वास में तो नहीं पढ़ रहे? बोलो कौन सा नंबर निकाल? दूसरा नंबर। फाइनल? फाइनल गुरुजी। 1 नंबर तो नहीं? नहीं। 4 तो नहीं? नहीं। अरे यार 4 मंगा ले। नहीं गुरुजी, 2 नंबर। ये कितना नंबर? 2 नंबर। नजदीक आओ। घर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आर्मी बनेंगे, कृपा होगी। मामा को भी आशीर्वाद है, विवाह योग का आशीर्वाद। शुभम ने घर से अर्जी लगाई कि वो फौजी बने। पर्चे में वही निकला, मिला सरकार का आशीर्वाद। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अपने दरबार में नौकरी ऐसे बांटते हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोल लिया हो। एक युवक तो अपनी पत्नी की नौकरी के लिए दरबार में पहुंच गया। माइक लीजिए, आप तुरंत लीजिए। माइक लीजिए। आपका पर्चा ये रखा है, इस तरफ आप बोलिए किस लिए आए हैं। तब तक हम और पर्चा बना रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी अर्जी लग जाए। हमारी वाइफ की नौकरी लग जाए और हम थोड़ा आर्थिक स्थिति में महाराज जी। क्या पहला क्या बोले हैं? हमारी वाइफ की जो है नौकरी सरकारी में काफी 10 साल से लगी है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी? अंतिमा मिश्रा। क्या बोलते हैं और साथ में? वो बिटोला बोलते हैं। सही बोलो। बिटोला। आओ नजदीक। घर की उथल पुथल बंद होगी। बिटोला की जॉब कामना स्थायी है, जो पूर्ण हो जाएगी। देवी अनुष्ठान करवा दे, नवचंडी का पाठ आशीर्वाद। आप तो पढ़े लिखो, यही बोल रहा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही, बिल्कुल सही। यही पूछने आए। जी जी। जाओ, पूरा होगा आशीर्वाद। बात सिर्फ बेरोजगार भक्तों की ही नहीं है, बाबा के भक्तों की कतार में नेता भी है। और बात जब नेताओं की हो तो बात पावर और कुर्सी की होती है। सवाल है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की चमत्कार शक्ति सत्ता के गलियारे तक आखिर पहुंच कैसे गई? नेता छोटा हो या बड़ा, वो मंत्री हो या विधायक या फिर सियासत के नए खिलाड़ी, धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में ऐसे लोगों का तांता लगा रहता है। इस महिला को देखिए, ये विधायकी के टिकट की मुराद लेकर बाबा के दरबार में पहुंची। बहन कहाँ से हो? रायपुर से। नजदीक आओ। रायपुर में कहाँ से हो आप?
रायपुर में शताब्दी नगर। अच्छा, यहाँ किसी को अपना विषय बताया? किसी ने कुछ पूछा? बोलो क्या विषय? मैं कैसे काय के कौन सी पार्टी? पढ़ो। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, भाजपा पार्टी से विधायकी का टिकट चाहते हैं, कर्म करें, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। अभी केवल फोटो तक सीमित हो, समाज सेवा नहीं है तुम्हारी। और हम यूं मान करके चले कि दक्षिण रायपुर से आपको चाहिए। माइक लो। बाबा जी आपका आशीर्वाद। आप ये गोला पढ़ लीजिए, ये वाला पढ़ लीजिए। हाँ 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 बाबा जी एकदम 100% सही है बाबा जी, आप जो लिखे हैं मेरे साथ यही हो रहा है बाबा जी। सीताराम। सीताराम। देखो काम भी हो जाता है और सीताराम, कंट्रोवर्सी भी नहीं होगी। उठो, हमारा आशीर्वाद धाम आना है आपको। बाबा के दरबार में सियासत के नामी गिरामी चेहरे दिखाई देते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हो या फिर एमपी के मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा, सब बाबा के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। आज हमारा ये सौभाग्य रहा कि इतने बड़े ज्ञान यज्ञ का आयोजन हमारे नागपुर में हुआ और विशेष रूप से उनका आशीर्वाद भी हम सबको मिल रहा है। मैं उनके चरणों में इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि हम सबको समाज में अच्छा कार्य करने के लिए शक्ति मिले। बीजेपी नेता मनोज तिवारी भी बाबा के बड़े भक्त हैं। वो दरबार में पहुंचे तो भजन गाने लगे। ये अद्भुत रुद्राभिषेक देखी होते श्री हनुमान से, विश्वनाथ का मिलन हो रहा है बागेश्वर धाम से, विश्वनाथ का मिलन हो रहा है बागेश्वर धाम से। अद्भुत रुद्राभिषेक देखी, अद्भुत रुद्राभिषेक देखी होते श्री हनुमान से, विश्वनाथ का मिलन हो रहा है बागेश्वर धाम से, विश्वनाथ का मिलन हो रहा है बागेश्वर धाम से। जिस छतरपुर में बागेश्वर धाम है, वहां के विधायक आलोक चतुर्वेदी भी दरबार में अक्सर आ जाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार की, हनुमान जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों में एक नया नाम कमलनाथ का भी जुड़ गया है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ पिछले दिनों धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने रायपुर के दरबार में जाने वाले थे, लेकिन उस वक्त मुलाकात की टाइमिंग फिक्स नहीं हो पाई। मेरी तो कल ही उनसे बात हुई। मैं भी चाहता हूँ धर्म की बात करूं। मैं तो वहाँ जा रहा था, मेरा प्रोग्राम बना हुआ था, कल ही मैंने उनसे बात की। बाबा के जितने भक्त उतने ही दुखदर्द। धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों को लगता है कि वो ऑलराउंडर है और हर मुश्किल का उपाय उनके पास है। दरबार में आने वाले ऐसे भी मरीजों की कमी नहीं जो डॉक्टर और अस्पतालों के बदले बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बीमारी छोटी हो या बड़ी, मरीज चाहे किसी भी उम्र का, डॉक्टर के पास इलाज हो या ना हो, धीरेन्द्र शास्त्री के पास हर मर्ज का गारंटीड इलाज है। इस बच्चे को चलने में दिक्कत थी और बाबा ने मंच पर ही उसे ठीक करने का दावा कर दिया। कौन है ये? बच्चा है, शून्यपन है, चल नहीं पाता, पैर मुड़ गए हैं, शरीर में दिक्कत बनी हुई है, ठीक से नहीं चल पाता, बाणी खुल नहीं रही। बाणी खुलने में 7 साल का समय लगेगा, 30% आराम लगेगा, चलने में आज से ही धीरे धीरे आराम लगने लगेगा। जाओ, आशीर्वाद है। इसी को उतारते जाओ, इसी से राम। पैरों की ताकत और बढ़ा दी जाए। अम्मा दूर तक लेकर जाओ, चलाओ, एक हाथ से पकड़ो अब। हाँ, मुड़ा कर लाओ, एक ही हाथ से, अब दूसरा नहीं लगाना है। दौड़ चलाओ, थोड़ा दौड़ाओ। हाँ अब कैसा लग रहा है अम्मा? ऐसा हुआ कभी? जाओ,
आज से तुम्हारे बालक को जो है आराम और तेज लग जाएगा, वहीं बैठा दो। अच्छा छिड़ियां चढ़ाओ, छिड़ियां भी चढ़ेगा। राम चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ, छिड़ियां भी चढ़ेगा। राम फिर से चढ़ाओ, यहां ले आओ, ले आओ, हमारे पास ले आओ। बाबा किस दम पर मरीजों के इलाज का दावा करते हैं, भक्तों को यह नहीं मालूम, लेकिन उन्हें इस बात का भरोसा जरूर है कि बाबा के पास बिना दवा इंजेक्शन के ट्रीटमेंट जरूर मिल जाता है। जाहिर है बाबा ऑलराउंडर किस्म के मायावी बनते जा रहे हैं। जहां सब फेल हो जाते हैं वहां बाबा का फॉर्मूला काम कर जाता है। इसे ट्रिक कहें या जादूगरी या फिर अंधविश्वास। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की मायावी चमत्कार पर कई सवाल उठ चुके हैं और जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता सस्पेंस कायम रहेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।